उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव सुनहरीपुर में रामो नाम का एक लड़का रहता था। रामो का खानदान गरीब था, मगर उनके दिल अमीर थे। उनके घर में हमेशा प्यार, दुआएं और खुशबू बसा करती थी। रामो के वालिद हरीलाल बढ़ई का काम करते थे और माँ शीमली रोज सुबह गंगा जल से आंगन को धोती और दरवाजे पर रंगोली बनाती। साल का सबसे खूबसूरत वक्त आ गया था, दिवाली का त्यौहार। पूरा गांव चमक उठा। हर घर में दिया जल रहा था, लालटेनें आसमान को रोशन कर रही थीं। बाजार में मिठाइयों की खुशबू फैली हुई थी, बच्चे पटाखे खरीद रहे थे और औरतें साड़ियां संभाल कर खरीदारी में मसरूफ थीं। रामो का दिल भी चाहता था कि इसके घर में भी खूब चरागा हो, मगर गुर्बत आड़े आ गई। इसके वालिद के पास इतने पैसे न थे कि नए कपड़े या मिठाइयां खरीद सकें। शीमली ने हंस कर कहा, बेटा, दिया दिल से जलाओ, अगर नियत साफ हो तो अंधेरा खुद ही मिट जाता है। अल्फाज रामो के दिल में उतर गए। उसने सोचा कि अगर वो दूसरों के दिए जला दे तो शायद उनकी रोशनी इसके घर तक भी पहुंच जाए। वो शाम को गांव के सब घरों में गया, हर दरवाजे पर दिया रखने में मदद की, छोटे बच्चों के साथ पटाखे जलाए और रंगोली बनाने में हाथ बटाया। गाहे की बड़ी बूढ़ी औरतें बोलें, अरे रामो, तो सबके लिए खुशियां बांट रहा है। भगवान तुझे बहुत खुश रखेगा। रात को जब वो वापस आया तो उसने देखा इसके घर के सामने एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। हाथ में एक टोकरी थी जिसमें मिठाइयां, दिए और कपड़े रखे थे। बूढ़ई ने मुस्कुरा कर कहा, बेटा, मैं शहर से आया हूं। देख रहा था तो सबकी मदद कर रहा है। ये सब तेरे लिए है। तूने दिवाली का असल मतलब समझ लिया है। रामो हैरान रह गया। वो बूढ़ा शायद खुद भगवान की सूरत में आया था। शामिल ने हाथ जोड़कर कहा, दिवाली तो अंधेरे को रोशनी में बदलने का दिन है। आज मेरे बेटे ने ये बात सच कर दिखाई। उगल सुबह पूरा गांव रामो के घर के बाहर जमा था। हर तरफ दिए जल रहे थे, गुलाब की पत्तियों की खुशबू थी और मंदिर से शंके की आवाज आ रही थी। रामो के वालिद हरीलाल ने आंखों में आंसू लिए कहा, हम गरीब जरूर हैं, मगर आज लगता है हमारा घर सबसे ज्यादा अमीर है। एक छोटे से गांव चांदपुर में 4 भाई रहते थे, बिल्ला, कल्लू, पप्पू और गुड्डू। इन्हें पूरा गांव 4 बेवकूफ भाई के नाम से जानता था। क्यों? क्योंकि ये हर काम उल्टा करते थे। अगर किसी ने कहा बारिश होने वाली है, कापराई अंदर ले लो, तो ये छत पर जाकर कापराई और सुखाने लगते। एक बेवकूफी की शुरुआत। SABSE बड़ा भाई बिल्ला था। उसे अपने आप को साइंटिस्ट कहना पसंद था। उसके पास एक पुराना रेडियो था जिसे वो रिसर्च मशीन कहता। हर रोज वो रेडियो के अंदर हाथ डालकर कहता, मेन सिग्नल ढूंढ रहा हूं। एक दिन उसने कहा, भाइयों, मुझे लगता है ये रेडियो से हम बिजली बना सकते हैं। KALLU ने तुरंत बोला, तू चलो, हम बिजली बनाएंगे और गांव को रोशन कर देंगे। 2 घंटे बाद जब रेडियो के तार अनहोन ने बल्ब से जोड़ाई तो रेडियो टू बैंड हो गया और बल्ब भी फुट गया। गांव वाले हंसाकर बोले, ये तो सूरज भी तुमसे रोशन नहीं होगा। 2 कल्लू का बिजनेस। DUSRA भाई कल्लू बिजनेसमैन बनना चाहता था। एक दिन उसने सोचा, मैं दूध का धंधा शुरू करता हूं। WOH बाजार गया और एक बकरी ले आया। 2 दिन बाद गांव के लोगों ने देखा कि कल्लू बकरी को रोटियां खिला रहा है और कह रहा है, बकरी माता, ज्यादा रोटी खाओ ताकि दूध मीठा हो। BAKRI ने रोटी खाकर दूध दीन के बजाय उसके कापराई चाबा लिए। कल्लू चिल्लाने लगा, मुझे धोखा मिल गया। ये बकरी नहीं, कापराई खाने वाली मशीन है। GAON वाले फिर से हंस पेयर। 3 पप्पू का प्यार।
TESRA भाई पप्पू सबसे रोमांटिक था। उसे लगता था कि उसकी आंखों में हीरो वाली चमक है। एक दिन उसने गांव की एक लड़की गुड्डी को देखा। बस उसी दिन डिसाइड कर लिया, ये मेरी जिंदगी का प्यार है। USNE गुड्डी को इम्प्रेस करने के लिए खत लिखा। गुड्डी, तुम तारे हो, मैं चांद। तुम बिजली हो, मेन पोल। एलिकेआयन खत लिखने के बाद उसने लाइफे पार लिख दिया गुड्डू के लिए, क्योंकि लिखते वक्त उसका ध्यान छोटे भाई गुड्डू पर था। GUDDI के बजाय खत गुड्डू के हाथ लग गया। गुड्डू ने खुश होकर बोला, वाह भाई, तुम मुझे इतना प्यार करते।